साहू जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, मेरा आवाज आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर। हाँ, आ, थैंक यू। जो ऑफ कोर्स चाइना चाइना और भारत के संबंधों पे तो आप मैं आपसे जवाब लूंगा ही लूंगा। वेद मलिक, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद भारत सरकार को चुभ गया होगा। फॉर्मर आर्मी जनरल, उनका कहना था कि भारत तिब्बत वन पॉलिसी भी क्यों नहीं बोलता। भारत का तिब्बत के ऊपर एक साइलेंस है, स्टॉइक साइलेंस है। ऐसा साइलेंस कि जब अमेरिका में 2020 में बिल पास हुआ, तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020, मेरे ख्याल से ये दुनिया में विदेश नीति में सबसे बड़ी घटना थी उस साल की। ये बहुत लोगों को पता नहीं, मेरा तो उसके ऊपर से एपिसोड्स भी हैं। और मैंने वहाँ के एक इंडिया में एक बहुत फेमस एक उनके एक्टिविस्ट हैं, तेंजिंग सांध्यू, उनका 1 घंटे का इंटरव्यू है मेरा मेरे साथ इसी चैनल के ऊपर। तो भारत जो है बेसिकली, जब वेद मलिक साहब ने कहा कि इसके ऊपर अपने, जब वो हमारे अरुणाचल को, अक्साई चिन को अपना दिखाते हैं, तो आप तिब्बत वन पॉलिसी में बात क्यों नहीं करते हो? दे आर ऑफेंडिंग यू ईच एंड एवरी डे। व्हाई डोंट यू डू इट? व्हाई डोंट यू अटैक देम? कि आपका जो तिब्बत का एनेक्सेशन है, जो अमेरिका कहता है कि इलीगल है, और उनका जो चाइना तिब्बतन टेरिटरी सीटीए जो है उसको अप्रूवल देता है अमेरिका, और अमेरिका कहता है कि मैं आपके साथ में हूं। और भारत से जब बात की गई, बोलते नहीं, वी विल नॉट से एनीथिंग ऑन तिब्बत, तिब्बत वर्ड डजंट एग्जिस्ट। आपको मालूम है विदेश मंत्रालय में, मुझे लगता है तिब्बत डेस्क भी नहीं है। विदेश मंत्रालय के अंदर तिब्बत की डेस्क भी नहीं है। और नाम के लिए रखा हुआ है, तो वहां पे कभी तिब्बत के ऊपर डिस्कशन नहीं होता है सर। वाई कांट वी ऑफेंड सर? यू टेल अस सर। वो अरुणाचल दिखाते हैं, वो अक्साई चिन्ह हमारा ले जाते हैं अपने नक्शे में। वाई कांट वी डू इट सर? बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और ये वेद मलिक ने कहा ये है, वेद मलिक का स्टेटमेंट। वाई डोंट वी से इट? वाई डोंट वी टॉक अबाउट द तिब्बत वन पॉलिसी सर? जी सर। देखिए, मैं अ, एक पॉइंट तो पहले जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत का बड़ा फेलियर हुआ है। ये 2014 के बाद चाइना के साथ हमारा जो रिश्ता है या जो भी डीलिंग्स है, ये जो है, जो दर्शाता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारा इतना विफलता हम देख रहे हैं। और जो स्टेट क्राफ्ट को जो मेच्योरिटी के साथ जिस ढंग से करना चाहिए, वो स्टेट क्राफ्ट में भी फेल हुआ है। क्योंकि आपका जो डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट से ही आता है ना। कि मैं जब प्रेसिडेंट नारायणन के साथ, के आर नारायणन की जी के साथ काम कर रहा था, वो गए थे चाइना। फर्स्ट स्टेट विजिट उनका था। तो मैं ये आपको उदाहरण देके आपका जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर दूंगा। तो उन्होंने 2 दिन चाइना का विजिट से पहले, बिकॉज मिस्टर नारायणन, के आर नारायणन जो थे, वो पहला एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना 62 वार के बाद मिस्टर नारायणन वाज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना, फर्स्ट एम्बेसडर 62 वार के बाद। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था टू नॉर्मलाइज चाइना इंडिया रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, वो जबरदस्त था, जो कि चाइनीज डिप्लोमेट, चाइनीज लीडर्स भी मानते हैं। अच्छा, तो उन्होंने, देखिए, एक एक पॉइंट में बोलता बात कर, डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी में कैसे फेल हुआ। देखिए, जब हमने पोखरण 2 शुरू किया, पोखरण 2 किया, एक्सप्लोजन हुआ, मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस का स्टेटमेंट आप याद कीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि पोखरण 2 हमने जब किया, हमारा नंबर 1 एनिमी चाइना है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट था मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस का कि चाइना इज एनिमी नंबर 1, इसलिए हमने किया है। इसलिए डिप्लोमेसी में ऐसे कोई बोलता नहीं है, इवन इफ योर नेबर। हम पाकिस्तान जो है क्या बोलते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत बार बोलते थे, कोई ऑब्वियस था। सो डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर हम ऐसे स्टेटमेंट देंगे
आप तो ये प्रॉब्लम होगा ना. सो मिस्टर नारायणन व्हेन ही वाज एम्बेसडर ऑफ चाइना, बहुत इतना जबरदस्त डिप्लोमेसी उन्होंने, डिप्लोमेटिक के इनिशिएटिव से थोड़ा बहुत सारे हमारा रिलेशन जो है इम्प्रूव किया था 62 आर के बाद. तो उन्होंने जब चाइना जा रहे थे, मैं राष्ट्रपति भवन में रात 9 बजे तक बैठा था, मुझे बुलाया. मेरा क्वार्टर तो अंदर ही था राष्ट्रपति भवन स्टेट के अंदर. तो उन्होंने देखो, मैं 2 ड्राफ्ट स्पीच, उनको एक स्पीच देना था वहाँ, 2 ड्राफ्ट आया है. एक ड्राफ्ट आया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना मिस्टर नंबियार, दूसरा ड्राफ्ट आया है फ्रॉम फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री. उन्होंने 2 ड्राफ्ट को इसे पकड़ा. उन्होंने कहा दिस ड्राफ्ट, ये 2 ड्राफ्ट है, अच्छा अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेकिन इसमें तथ्य ज्यादा कुछ नहीं है. तो मुझे चाहिए एक ड्राफ्ट विथ सब्सटेंस, तथ्य होना चाहिए. अच्छा, आई कैनॉट से नो टू प्रेसिडेंट. मैं आ गया कमरे में, बोला मैं कहाँ से ड्राफ्ट तथ्य कहाँ से लाऊं अगर फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं दे रहा है. वी हैव ए चाइना डेस्क इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और हमारा एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना अगर तथ्य नहीं दे रहा है, मैं कहाँ से लाऊं 2-4 किताब पढ़ के. तो मैंने क्या किया, तथ्य ढूंढा. मैंने देखा कि गांधी जी ने चाइना के ऊपर क्या लिखा था, टैगोर ने क्या लिखा था, ये चीज. ऐसा गांधी जी ने क्या लिखा था, उन्होंने कहा कि मेरा जो पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में था, जोहान्सबर्ग का लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज रेसिडेंट्स उन्होंने अंशग्रहण किए थे, पार्टिसिपेट किए थे. इसे चाइनीज रेसिडेंट्स का बिना मेरा सत्याग्रह सक्सेसफुल नहीं हो सकता था. ऐसा मुझे मालूम नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था. अच्छा, गांधी जी ने 1903 में 1905 में लिख रहे हैं, हम जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू किए हैं भारत में बंगाल का डिवीजन के बाद, ये कुछ नहीं, ये चाइनीज मेथड ऑफ बॉयकॉटिंग अमेरिकन गुड्स, उसको हमने एडॉप्ट किया है. अच्छा, मुझे ये भी मालूम नहीं था. हम तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो मैं प्रोफेसर मनोरंजन महांती, चाइना एक्सपोर्ट, उनसे बात किया, ये सही है, पहला चाइना में अमेरिकन गुड्स को बॉयकॉट किए और हमने उसको स्वदेशी मूवमेंट करके यहाँ एडॉप्ट किया. थर्ड पॉइंट, हमारा जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, चाइनीज पीपुल सपोर्टेड इट. ये भी मुझे मालूम नहीं था 1857 का. इसीलिए ब्रिटिश सरकार उस वक्त का, उन्होंने हमारा इंडियन सिपाही को चाइना में डिप्लॉय नहीं कर पाए, जो ओपियम वार चल रहा था उस वक्त. अच्छा, ये सारे तथ्य में जब दे दिया तो मिस्टर नारायणन वाज सो हैप्पी. उनको भी पता नहीं था. व्हेन ही डिलीवर्ड दिस स्पीच, उस वक्त का जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इतना खुश हुआ, इसे हमको भी मालूम नहीं था. उनको खुद बताया मिस्टर नारायणन को. अच्छा, सो डिप्लोमेसी जो है, ये है हमारा इतिहास. थोड़ा ये नहीं कि आप झूला झूल के डिप्लोमेसी करेंगे, ये नहीं कि आप महाबलीपुरम में जाके चाय पिलाएंगे, घुमाएंगे. सी जस्ट शेक हैंड्स एंड देन बहुत सारे चीज जो मिलता है हमारा इतिहास से, उसको यूज कीजिए. टैगोर 1916 में उन्होंने हांगकांग में जब देखा, वो मिस्टर नारायणन का स्पीच में उसे है, टैगोर ने देखा कि चाइनीज लेबरर्स कुछ सामान लोड कर रहे थे एक शिप में. टैगोर ने कहा, उन्होंने कहा, जो पोएटिक लाइन में लिखा था, देयर वाज रिदम एंड पोएट्री इन द मूवमेंट्स ऑफ द लेग्स ऑफ द चाइनीज लेबरर्स. अगर वो रिदम एंड पोएट्री पूरा चाइना के लोग दिखाएंगे तो क्या माइटी कंट्री बन के उभर आएगा, कितना शक्तिशाली. अच्छा, जो टैगोर ने लिखा था अभी सही है. अच्छा, तो ये जो चीज डेंग शाओपिंग क्या बोला था, हम बोल रहे कि एशियन सेंचुरी कैसे होगा. चाइना इंडिया का दोनों पॉपुलेशन को देखिए, कितना जबरदस्त पॉपुलेशन है. उनको दोनों को मिला के एशियन सेंचुरी बनेगा. अच्छा, ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पे ये जो तथ्य अगर बात करेंगे तो बहुत सारे प्रभाव होता है. अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं चाइना का बड़ा अर्थ है हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स, वो तो हार मान दिया है. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अर्थ इकोनॉमी है, हम तो कम छोटा इकोनॉमी है, तो कैसे हम करेंगे. तो दिस मीन्स सरेंडरिंग. ये थोड़ी है डिप्लोमेसी. आई डोंट नो, ही वाज अ फॉरेन सेक्रेटरी, ही वाज अ ट्रेन्ड foreign service officer.
दिस इज नॉट डिप्लोमेसी. सो अभी देखिए मिस्टर मोदी जो अमेरिका गए थे, क्या हुआ? रुचिराज गुप्ता, इन्होंने बोला कि उनका व्हाइट हाउस से संपर्क था. रुचिरा गुप्ता टीचर्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी. इसे मेरे पास खबर आया है कि व्हाइट हाउस से उनका जो इंस्ट्रक्शन आया हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि मोदी जी किसी को गले नहीं मिलाएंगे जबरदस्ती, सिर्फ हैंडशेक करेंगे. अच्छा, अगर ये सारे इंस्ट्रक्शंस व्हाइट हाउस से प्रधानमंत्री ऑफिस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? This means there is a strange, abject failure of diplomacy. You don't know how to conduct yourself. So the point here is why आप अगर बोलेंगे तिब्बत क्यों नहीं कर रहे हैं, there is a history behind it. मिस्टर नेहरू इनसे बोला था तिब्बत इज ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना. अच्छा, अगर हम बोलेंगे अभी डिप्लोमेटिकली उसको कर सकते हैं यूज. सो मेरा जो कहना है कि हम भी कुछ कम नहीं है. देखिए पॉइंट इज हमारा इकोनॉमी थोड़ा कम, आई मीन इट्स अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी, फंडामेंटल्स स्ट्रांग. बट देन अगर आप देखिए 1927 में, 1 मिनट, 1927 में जब मिस्टर जवाहरलाल नेहरू पहली बार भारत के इतिहास में कोई अगर एक आर्टिकल लिखा था, ए फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया 27, वो कब लिखे थे? जब वो ब्रसेल्स में थे, एंटी इंपीरियलिज्म कॉन्फ्रेंस में वो अटेंड करने के लिए गए थे. उस वक्त लिखा था, उन्होंने लिखा था क्या है? फॉरेन पॉलिसी विल डिपेंड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स है. यूनिटी ऑफ द पीपल, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और कम्युनल हार्मोनी. अच्छा, ये अगर स्ट्रॉन्ग, अभी जो क्या है, पोलराइजेशन, मेजोरिटेरियनिज्म, एक बच्चों को स्कूल टीचर बोल रहा है मारो उसको, मोहम्मदन बच्चे को. अच्छा, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन फॉरेन पॉलिसी में कैसे होगा? और इकोनॉमी जो है आप इधर उधर कर रहे, क्रॉनिक कैपिटलिज्म में इकोनॉमी बढ़ता है क्या? जी साहब जी. हाँ. सो देयरफॉर हमारा डोमेस्टिक, देखिए अभी सब आई थिंक मणिशंकर आयर उनका किताब जब लॉन्च कर रहे थे आईआईसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, वही था. उन्होंने कहा मोदी रेजिम का ये विफलता है कि उन्होंने पाकिस्तान को डोमेस्टिक पॉलिसी बना दिया. हमारा फॉरेन पॉलिसी नहीं है अभी पाकिस्तान, इसे डोमेस्टिक पॉलिसी. कुछ होगा तो पाकिस्तान चले जाओ, ये तो पाकिस्तानी है, ये डोमेस्टिक पॉलिसी बना दिया. और चाइना में तो सरेंडर कर दिया. तो इसीलिए हमको जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हमारा यूनिटी, भारत का एकता जो है, जो संविधान में जो भारत का एक छवि है जो दिया गया है, उसको हम वी हैव टू अपहोल्ड. जी साहब जी. तो अभी हाँ, सो देयरफॉर वी नीड टू हैव ए, हमारा जो डिप्लोमेसी में फेलियर है उसको ठीक करना पड़ेगा, यूनिटी बनाना पड़ेगा. एंड इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी हैज टू बी ओपन एंड केयरिंग इकोनॉमी. विदाउट ओपन एंड केयरिंग इकोनॉमी we cannot deal with China actually or furthermore any country. Thank you. जी, समय बहुत कम बचा है. मुश्किल से 1-1 मिनट की टिप्पणी लेंगे, 1 से 1.5 मिनट की. राकेश जी आपके